नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम DSSC PRT 2024 की बात करने वाले हैं। अभी तक इसका नाम DSSC PRT 2023 चल रहा था। सब बोल रहे थे अब आने वाला है नोटिफिकेशन, अब आने वाला है नोटिफिकेशन। ऐसे करते करते पूरा 2023 चला गया। अब जरूरी है कि DSSC में हर बार वैकेंसी आए ही आए, ये सबको पता है, लेकिन हर बार इनकी एक साल में आ जाती थी। इस वजह से 2023 में इसकी आशा लगाई जा रही थी, लेकिन वो 2023 में किस रीजन से नहीं आई है वो अभी किसी को नहीं पता। तो आज हम इसके बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। इसका सिलेबस और इसका पैटर्न एग्जाम का, वो सब हम बात करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो जिन्होंने अभी तक DSSC PRT एक भी बार दिया नहीं है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बात, जिन्होंने सीटेट अभी पास किया है उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो बच्चे अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि आप ये समझ लीजिए, अगर आप फ्रेशर हो, चाहे आप सीटेट पास हो या आप सीटेट देने वाले हो या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये वीडियो आज की काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले DSSC होता क्या है। DSSC की फुल फॉर्म होती है दिल्ली, जो कि दिल्ली की एक संस्था है, उसी का नाम है DSSC। और इससे दिल्ली में ही टीचर बनेंगे आप। तो DSSC की फुल फॉर्म होती है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये तो हो गई आपकी DSSC की फुल फॉर्म। दूसरी बात आती है PRT की। PRT में आप सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ पहले बीएड की भी बात की जा रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ DLED वाले इसमें वैलिड हैं, ओनली DLED। तो आप सबको पता चल गया इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए PRT के लिए। अब हम बात करेंगे इसका जो सिलेबस पैटर्न होता है वो क्या है, और इसमें मेरे एक्सपीरियंस को बताने की क्या जरूरत है। वो काफी बातें अभी हम करने वाले हैं। अगली 5 मिनट में आपको इसके बारे में A to Z फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इसके एग्जाम के बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको कि ये एक दिल्ली में टीचर बनने के लिए एग्जाम होता है, जिसको हम DSSC PRT बोलते हैं। इस एग्जाम को पास करके आप दिल्ली में ही टीचर बनेंगे और दिल्ली में ही जॉब करेंगे। ये एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। इसमें ऐसा नहीं कि आप सोचो दिल्ली जो है वो NCR में आती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो आप सोचें कि दिल्ली में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगेगी। नहीं, ये एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। तो आप अगर इसको करेंगे तो आप दिल्ली में ही जाएंगे। अब बात करते हैं DLED के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए। DLED के साथ साथ इसमें होना चाहिए सीटेट पेपर 1 पास। तो जिसका सीटेट पेपर 1 होगा पास, वो ही इसमें भर सकता है फॉर्म। और पेपर 1 कितने पे पास होना चाहिए? 90 पे। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तब तो आप SC और OBC की सोचिए। अगर आप दिल्ली के रहने वाले नहीं हो तब आपको 90 मार्क्स चाहिए। हर एक कोई इसमें जनरल में आका जाएगा। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी की। इसकी वैकेंसी आती है ज्यादा से ज्यादा 250 और 250 से लेकर 400 या फिर 450 के बीच में। अभी बोला जा रहा है कि इसमें 1200 या 1400 पोस्ट आनी थी 2023 में, लेकिन अभी तक जितनी आई है मैंने उसका ये बताया है कि इसके बीच में आती हैं। ज्यादा आएंगी तब की तब देखी जाएगी, अभी इतनी ही रेंज में आती हैं। ठीक है, तो इस रेंज में 250 या 450 क्या पोस्ट आई हैं अभी तक, मैक्सिमम इतनी। अब आप देखिए कि इतनी पोस्ट पर कितने बच्चे एग्जाम देते होंगे। दिल्ली के तो सारे देंगे ही देंगे, अदर स्टेट के भी देते हैं आसपास के। सीटेट पेपर 1 भी पास होना चाहिए। अब सीटेट वाले बच्चों के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो आपका सीटेट जनवरी 2024 में होने वाला है, अगर आप उसको पास कर लोगे तभी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। अब इसमें फॉर्म भरना क्यों जरूरी है? अगर आप दिल्ली के आसपास हो तो आपका सीटेट पेपर 1 पास है और DLED आपने की है, तो क्यों की है? वो टीचर बनने के लिए की है। तो टीचर बनने के लिए आप इसमें फॉर्म डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि ये भी एक काफी अच्छी जॉब है टीचिंग के लिए। और इसका काफी नाम भी है। नाम मतलब
काफी अच्छी सैलरी भी है, काफी फैसिलिटी भी है इसकी, केवीएस की टक्कर की है सब कुछ। तो इसलिए, और इसमें कहीं केवीएस की तरह दूर दूर भी नहीं जाना, इसलिए इसको सब बच्चे पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप सीटेट 1 पेपर से जब इतना डर रहे हो, आप सोच रहे हो सीटेट पेपर 1 कैसे पास करूं, कैसे 90 मार्क्स लाऊं, जिनका अभी सीटेट क्लियर नहीं हुआ है मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो आप कैसे फिर इसकी तैयारी करोगे? अभी मैं इसका पैटर्न आपको बताने वाला हूं। तब तक बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको सीटेट पेपर 1 की तैयारी करनी है, और वो भी ऐसी करनी है जिसमें ये 90 नहीं, आप 90 के 120 130 मार्क्स लेकर आए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न की। इसका पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं। इसके पैटर्न 2 पार्ट में होते हैं, एक आएगा आपका पार्ट ए और एक आएगा आपका पार्ट बी। दोनों पार्ट के 5-5 भाग होते हैं। पार्ट बी होगा 100 नंबर का, पार्ट ए होगा 100 नंबर का। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं इसके 5 पार्ट कौन से हैं। पहला पार्ट इसमें आता है हमारा, सबसे पहले हमारी होती है रीजनिंग, और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा आपको क्लियरली दिखे इसलिए मैं इसको लाइन को हटा दे रहा हूं। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20। फिर दूसरे में आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तीसरे पे आएगा आपका मैथ, चौथे पे आएगी आपकी इंग्लिश, और इन सब के 20-20 क्वेश्चन आएंगे। पांचवे पे आएगी आपकी हिंदी। अब इसके भी 20 क्वेश्चन, इसके भी 20, इसके भी 20 और इसके भी 20। टाइम कितना होगा अभी टाइम भी बताएंगे हम। तो ये तो हो गई आपकी पार्ट ए की बात। अब पार्ट बी की बात करें तो ये होता तो 5 पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, लेकिन पांचों पार्ट में सब्जेक्ट एक ही होता है। हर एक पार्ट में 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और वो 20 के 20 क्वेश्चन किसके होंगे, आपके सीडीपी या फिर कह लीजिए आप पेडागोजी। और ये पेडागोजी कैसी होगी, जिसमें सब्जेक्ट पेडागोजी भी होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट भी होगा, उसके टीचिंग एप्टीट्यूड भी होगा, हर एक चीज होगी आपकी इसमें टीचिंग से रिलेटेड। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सीडीपी के 5 पार्ट में। अब ये पार्ट में क्यों डिवाइड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही रीजनिंग करोगे 20 क्वेश्चन, वैसे ही वहां पर आ जाएगा ऑप्शन, जैसे ही आपने बोला कि आप रीजनिंग के बाद हम करेंगे जनरल अवेयरनेस, तो वहां पे आ जाएगा सबमिट। और दूसरी बात, आप जैसे ही इसको सबमिट कर दोगे आप दोबारा रीजनिंग नहीं ओपन कर सकते, और इसी सीरीज में आपका पेपर खुलेगा। बिल्कुल पहले ये पार्ट ए करना है, फिर पार्ट बी, और ये नहीं है कि आप पहले को छोड़कर सीधे आप कहो कि मैं पहले इंग्लिश करूंगा फिर हिंदी करूंगा, नहीं, आपको सबसे पहले रीजनिंग ही करनी पड़ेगी, और उसको भी आप सबमिट कर दोगे एक बार तो दोबारा उसको ओपन नहीं कर सकते। फिर रीजनिंग के बाद ऑटोमेटिक आपके सामने जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, करनी है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, और फिर इसको दोबारा खोल भी नहीं सकते। 20 के 20 आपके चले जाएंगे। अगर आपने जितने कर पा रहे हो आपने उतने एक बार में कर दिए, सोचा कि मैं बाद में करूंगा, तो ये बाद में दोबारा ओपन नहीं होगा। एक बार सबमिट आपने जैसे ही कर दिया, दोबारा वो सब्जेक्ट या वो पार्ट आपका ओपन नहीं होगा। तो जैसे ही आप जनरल अवेयरनेस करोगे फिर आपके सामने मैथ होगी, आप एक भी चीज स्किप नहीं कर सकते, और एक भी चीज डायरेक्ट किसी और सब्जेक्ट पर नहीं जा सकते, आपको लाइन वाइज लाइन जाना होगा, और बिना स्किप किए हुए जितने क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चन कीजिए। हाँ बस ये है कि आपको टाइम चाहो तो पूरे 2 घंटे रीजनिंग को ही दे सकते हो, और पूरे 2 घंटे जनरल अवेयरनेस को, जितना चाहो। टाइम की कोई लिमिट नहीं है। तो टाइम में जैसे कि आपको बता रहा हूं कितना होता है, 2 आवर्स। तो 2 घंटे का पूरा पेपर होता है आपका। ये 2 घंटे में कितनी मिनट होती है, 120 मिनट। अब आप बताइए 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं,
200 क्वेश्चन। आपकी मर्जी है, पहले कोई से भी क्वेश्चन में कितना भी टाइम दीजिए। बस ये आप जो समझ लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्किप नहीं कर सकते आप एक भी सब्जेक्ट। अब आप मुझे ये बताइए, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन ज्यादा कठिन है, या फिर सीटेट में जो 150 मिनट में 150 ही क्वेश्चन करना कठिन है? वो भी सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई माइंड पर प्रेशर नहीं है कि गलत करें या सही करें, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे, एक सही आपका वो लेके चला जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके एक बार में ही चले जाएंगे। तो इसमें ये घाटा है। दूसरी बात, आप जैसी रीजनिंग ओपन करेंगे, ये नहीं कि रीजनिंग बहुत इजी आएगी और ये भी नहीं कि बहुत हार्ड आएगी। वो पूरा पेपर ऐसा देते हैं कि आपका उसमें जाएगा सीधे सीधे टाइम, सीधे सीधे वो आपसे टाइम लेते हैं। नॉलेज आपकी थोड़ी बहुत से भी आप बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन वो टाइम पूरा ले जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा ही बहुत नॉलेज से रीजनिंग करके आगे बढ़ेंगे, आपकी 30-40 मिनट जा चुकी होंगी। फिर आप जनरल अवेयरनेस पे आएंगे, कितनी भी स्पीड से करेंगे तब भी आपकी 10 मिनट जा चुकी होंगी। मैथ पे आएंगे, फिर आपका टाइम लेगा ये मैथ सबसे ज्यादा। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले आते हैं कि आप कितनी तेज कैलकुलेट कर पाते हैं। तो जिनको ट्रिक आती है वो तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। फिर आ जाएगी आपकी इंग्लिश। इसमें पैरा ऐसा आएगा कि आप उसको कंप्यूटर पे स्क्रॉल ही करते रह जाओगे। ये हमेशा कैसे होता है? ऑनलाइन होता है ये एग्जाम, कंप्यूटर पे। दूसरी बात, इसका पैरा काफी बड़ा आता है। क्यों आता है? कि आप उसको पढ़ें और आपका टाइम खर्च हो। तो इसमें दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, टाइम और स्पीड। टाइम और स्पीड दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब इनके साथ साथ आपके पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज से क्या आएगी? आपकी एक्यूरेसी। आप कितना कितना सही कर पा रहे हो नेगेटिव मार्किंग में, वो। तो ये दोनों चीजें आपको कैसे लानी है? प्रैक्टिस से। ये दोनों चीजें आपको किससे मिलेंगी? प्रैक्टिस से। ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप टाइम भी बचा लेंगे, स्पीड भी अपनी तेज कर लेंगे और सारा कुछ सही सही करके भी आएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको 100 क्वेश्चन दिख रहे हैं सीडीपी और पेडागोजी के, इनका कोई भी कहीं पे भी सिलेबस नहीं दिया है कि क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। सीधे सीधे वहां टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी सीडीपी लिख के दे देगा सब्जेक्ट में कि 100 क्वेश्चन इसके हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम बता दिए गए हैं। इनका भी कोई आपको सिलेबस नहीं दिया जाएगा कि इसमें जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, मैथ में क्या आते हैं कौन से चैप्टर, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या। कुछ भी नहीं है आपके पास। लेकिन आपके पास एक रामबाण है जिसको चलाकर आप इन सब के बारे में पूरा कुछ जान सकते हो, इसमें क्या क्या आता है। वो रामबाण क्या है? इसके सॉल्व पेपर। जब आप इसके 4-5 सॉल्व पेपर पढ़ लोगे तब आपके दिमाग में थोड़ा बहुत घुसेगा कि ये पूरे इन 100 क्वेश्चन में सीडीपी के में क्या आता है और इन 100 क्वेश्चन में कहां से क्या पूछा जाता है, किस पैटर्न पे पूछा जाता है। अब मैं आपको बता दूं पिछली साल की इसकी कट ऑफ। पिछली साल 200 में से जिसके 159 मार्क्स आए थे, उसका फाइनल रिजल्ट में क्या आया है? नाम आया है। फाइनल रिजल्ट क्वालिफाई। अब आप देख लीजिए, 200 में से 159 जिनके मार्क्स आए हैं वो इसको क्वालिफाई कर लेगा। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे ये काफी ज्यादा मेरिट है, और बस सच में ये है भी काफी मेरिट है ही। क्यों है? क्योंकि 120 मिनट में आप 200 क्वेश्चन करेंगे, वो भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो कुछ ऐसा लगता है जैसे क्या यहाँ पे कुछ घपलाबाजी हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। सारे बच्चे ऐसे ही लगे हों, काफी मेहनत करने वाले बच्चे हैं। अब लगते कौन से बच्चे हैं इसमें? जो इन सब की प्रैक्टिस करते आते हैं। आपके पास बस एक ही हथियार है, वो है प्रैक्टिस का। ना तो आपको ये सोचना है कि पेपर हार्ड है, ना आपको ये सोचना है कि टाइम कम है, ना आपको ये सोचना है कि मैं वीक हूं। आपको इन तीनों चीज को ना सोचकर आपको सिर्फ ये देखना है कि हम प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में कोई सा भी एग्जाम नहीं है जो बिना प्रैक्टिस के कर लिया जाए पास, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको प्रैक्टिस करके पास ना कर पाओ। तो आप प्रैक्टिस करके 159 लिख रहे हैं यहाँ पे, आप 180 भी ला सकते हो। शर्त एक ही है कि आपको प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है, उसके अलावा ना रिजल्ट पर ना एग्जाम के पैटर्न पर कि ये इतनी स्पीड से कैसे क्या कर पाएंगे, वो कुछ नहीं देखना आपको। आपको बस अपनी प्लानिंग बनानी है, प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है।
तो ये है पूरे DSSS के बारे में जानकारी। कुछ और जानकारी रह गई होगी तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और फिर भी अगर आपके कमेंट में ना समझ में आए तो मैं उसके लिए भी दूसरी वीडियो ला दूंगा। तो इसके अलावा सीटेट वाले बस इतना समझ लीजिए कि आपको ये पास करना बहुत ही जरूरी है। तो आप सीटेट अगर इस बार पास कर लोगे तो 2024 में आपको मौका मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।